नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या हुआ जब राम मंदिर के उद्घाटन में निमंत्रण न मिलने पर क्या बोले सुनील शेट्टी? फिर जो हुआ उसे देखकर आप लोग चौंक जाओगे। सुनील शेट्टी पिछले 4 दशक से सिनेमा के हिस्सा हैं दोस्तों। कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो प्रभु श्री राम अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, मंदिर के पहले चरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और 22 जनवरी को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारी को आखिरी रूप दिया जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण की योजना को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरा कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में 2019 में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कर राम मंदिर के निर्माण की योजना तैयार की। ट्रस्ट की ओर से तैयार कराई जा रहे मंदिर को देखकर हर कोई इस पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। समारोह की तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। इस समारोह में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई सितारों को न्योता मिल चुका है और वह इस समारोह के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं। इस खास अवसर पर बॉलीवुड सितारों की प्रतिक्रियाएं काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राम मंदिर पर सुनील शेट्टी ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह कैसा हो, इसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी जिस दिन प्रभु श्री राम का अयोध्या में आगमन होगा, उस दिन न केवल रामलाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी बल्कि पूरे अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही हम विश्व रिकॉर्ड कायम कर लेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिए कभी नहीं जलाए गए हैं। और यह तो केवल अयोध्या की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही बोल दिया था कि 22 जनवरी के दिन आप कहीं भी रहे अपने घर को दिए से सजा दीजिएगा। इस दिन को दिवाली की तरह मनाना है और भगवान राम के आगमन पर दिए की रोशनी से पूरे भारत को जगमगा देना है। ऐसे में हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत में कितनी बड़ी संख्या में दिए जलाए जाएंगे। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले राम भक्त 22 जनवरी को उद्घाटन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद भगवान राम वापस अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट रहे हैं। इस खुशी में 22 जनवरी को 24,000 हवन कुंड एक साथ जलाए जाएंगे और यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। वाकई में दोस्तों, इस नज़ारे को देखना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इससे भी ज्यादा अद्भुत चीज अयोध्या में हो रही है जो विश्व रिकॉर्ड कायम कर रही है। और दोस्तों, हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। श्री राम प्रभु के परम भक्त और हमारे संकट मोचन हनुमान जी, जिन्हें खास तौर पर ड्रोन में बांधकर उड़ाया जाएगा। खैर, यह तो एक भव्य उद्घाटन का हिस्सा है, वरना यह बात तो हर किसी को पता है कि संकट मोचन हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद है, जो स्वयं भगवान श्री राम के आगमन में आएंगे। अब वह किस रूप में आएंगे, किस तरह आएंगे, यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर में हनुमान जी का आना तय है। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट हमारे देश के 5 लाख गाँव में पीले चावल से निमंत्रण भिजवा रही है। इतने सारे निमंत्रण आज तक कभी नहीं बांटे गए। अब भले ही पूरे भारत के लोग 22 तारीख को अयोध्या न पहुंच पाए, लेकिन वह जहां कहीं भी रहेंगे, उन्हें इस दिन को भव्य रूप में मनाना है और पूरे भारत को दिए से सजाना है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आगमन पर जो महायज्ञ और उत्सव हो रहा है, उसके लिए दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के मुख्य अतिथियों को आने का निमंत्रण दिया गया है और हमारे देश के 8,000 से ज्यादा लोकप्रिय लोगों को न्योता दिया गया है। फिर वह चाहे बॉलीवुड के सितारे हो या बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति, सबको अयोध्या के लिए निमंत्रण दिया गया है। और इन सभी खास लोगों के लिए 30 वर्ल्ड क्लास टेंट सिटी अयोध्या में बनकर तैयार की गई है, ताकि मेहमानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इन वीआईपी टेंट सिटी में हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। दुनिया के जितने बड़े बड़े नेता यहाँ आएंगे, वह इसी टेंट सिटी में रहेंगे और हमारे देश की जितनी भी बड़ी पर्सनालिटी है, वह भी यहीं पर निवास करेंगे। अयोध्या में बनकर तैयार हुई है टेंट सिटी वर्ल्ड क्लास होटल की तरह है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने अयोध्या जाने के लिए अपनी उत्सुकता को जाहिर किया है। दरअसल बता दें, अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान सुनील शेट्टी ने अयोध्या जाने के लिए अपनी उत्सुकता को जाहिर किया है। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बिहार में मोक्ष नगरी के रूप में विश्व विख्यात गया पहुंचकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए गुरुवार को पिंडदान किया। स्थानीय पांडा ने पूरे धार्मिक विधि विधान से पिंडदान कर्मकांड की प्रक्रिया को संपन्न कराया। इस दौरान सुनील शेट्टी की पत्नी के साथ ही उनकी बेटी अथिया शेट्टी भी मौजूद रही। साथ में
उनके अन्य कई करीबी रिश्तेदार भी थे। पिंडदान अनुष्ठान के लिए बिहार के गया शहर पहुंचे सुनील शेट्टी से पत्रकारों द्वारा 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है। अभिनेता ने इस अवसर पर जय भोले और जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिससे वहां मौजूद उनके प्रशंसकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। सफेद कुर्ता और धोती पहने हवाई अड्डे पहुंचे सुनील शेट्टी से पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या वह अयोध्या जाएंगे, उन्होंने कहा, निश्चित रूप से, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है। इस मौके को खास बनाने के लिए देश विदेश से अयोध्या के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। इसमें 108 फुट लंबी अगरबत्ती, 2100 किलोग्राम का घंटा, 1100 किलोग्राम वजन, एक विशाल दीपक, 10 फीट ऊंचा ताला और चाबी और 8 देशों का समय एक साथ बताने वाली एक घड़ी विशेष आकर्षण है। इन अनोखे उपहार को बनाने वाले कलाकारों को उम्मीद है कि उनके उपहार का भव्य मंदिर में उपयोग किया जाएगा। धार्मिक उत्साह को बढ़ाते हुए देश के सभी हिस्सों और यहां तक कि दूसरे देशों से भी अयोध्या के लिए बहुत से उपहार भेजे जा रहे हैं। श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अशोक वाटिका से एक विशेष उपहार के साथ अयोध्या का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने महाकाव्य रामायण में वर्णित अशोक वाटिका से लाई गई एक चट्टान भेंट की। बताते चलें कि अशोक वाटिका वही जगह है जहाँ रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें रखा था। बताया जा रहा है, माता सीता की जन्मभूमि नेपाल के जनकपुर से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें आभूषण और कपड़ों सहित कई अन्य उपहार शामिल है। नेपाल के जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में रखकर इन उपहार को अयोध्या लाया जा रहा है। गुजरात के बड़ोदरा में 6 महीने में तैयार की गई 108 फुट लंबी अगरबत्ती आज 18 जनवरी को अयोध्या पहुँच रही है। अयोध्या में बनकर तैयार हुई यह टेंट सिटी वर्ल्ड क्लास की तरह है, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आप कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप यह भी जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी मशहूर हस्ती को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर बुलाना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।